मैं आज आपके लिए ब्राह्म चिन्ह की नई क्लास लेकर आया हूं। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था अल्पविराम, और आज है हमारा टॉपिक पूर्णविराम। और दोस्तों, ये ब्राह्म चिन्ह है, 10-15 ब्राह्म चिन्ह की जो क्लास है, जो भी राजस्थान की एग्जाम है, जैसे आरपीएससी, पटवारी, जैसे कोर्ट में ग्रुप डी की आई थी, वो हाई कोर्ट में वो एलडीसी की आई हुई है, वो रेलवे स्टेनो, जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं और रेलवे में भी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वेरी मोस्ट क्लास है। हर एग्जाम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और राजस्थान की जो स्टेनो की वैकेंसी आई थी RSSMB, उसमें तो कम से कम ब्राह्म चिन्हों के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। तो आज के लिए हम पढ़ते हैं पूर्णविराम। दोस्तों, पूर्णविराम किसे कहते हैं? जो खड़ी पाई होती है ना, खड़ी पाई, बिल्कुल सीधा खड़ी पाई, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णविराम कहते हैं। ठीक है, ये खड़ी पाई, जो खड़ी पाई लगाते हैं हम, उसको क्या कहते हैं? पूर्णविराम। और दोस्तों, पूर्णविराम हमेशा वाक्य के अंत में ही लगता है। जैसे साधारण वाक्य हो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे मिश्रित वाक्य हो, राम और सीता पुस्तक पढ़ते हैं, तो इस संयुक्त वाक्य हो या साधारण वाक्य हो या मिश्रित वाक्य हो, उनकी समाप्ति में, वाक्य की समाप्ति में पूर्णविराम का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, जैसे साधारण वाक्य, मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मजीद खाना खाता है, मजीद खाना खाता है, तो वाक्य की समाप्ति होगी, मजीद का पूरा काम हो गया। एक समय में जो काम होता है वो पूर्ण हो जाता है, उसकी समाप्ति पर पूर्णविराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि राम पढ़ता, खत्म नहीं हुआ, अल्पविराम लगाया, यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अब दोस्तों, बैठा खत्म हुआ, बैठ की अंतिम स्थिति कहाँ है? अवश्य उत्तीर्ण होता। यदि राम पढ़ता, रुका है, तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो उस वाक्य की समाप्ति भी लग गया दोस्तों। जैसे नेक्स्ट है हमारा, जैक्सन पढ़ेगा, जैक्सन पढ़ेगा, किंतु ये क्या बोला? पढ़ेगा, तभी खत्म नहीं हुआ। किंतु जूली खाना बनाएगी, तो पूर्ण वाक्य हुआ दोस्तों, ये होगा। तो आपको समझ में आया होगा, पूर्णविराम का प्रयोग हमेशा वाक्य की समाप्ति पर ही किया जाता है। बिल्कुल समझ में आया? राइट। अब जैसे अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में भी पूर्णविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनमें हम अधिकतर क्या करते हैं दोस्तों? सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन वो प्रश्न चिन्ह नहीं होता, क्योंकि वो अपूर्ण है। देखिए,
प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही लगता है। जो प्रत्यक्ष नहीं है उसमें क्या लगाएंगे हम, पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे देखिए दोस्तों, उसने बताया नहीं कि वह कहां जा रहा है, ये अप्रत्यक्ष हो गया। उसने बताया नहीं कि वह कहां जा रहा है, तो उसने बताया नहीं थी कि वह कहां जा रहा है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, पूर्ण विराम का। आप सिर्फ कहां देखकर क्वेश्चन मार्क मत लगाना, प्रश्नवाचक लगा दो, ठीक है, तो गलत होगा। क्योंकि मैंने आपको टॉपिक दिया है अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, कभी भी हम प्रश्नवाचक का प्रयोग नहीं करते। समझ में आया। अब दूसरा है हमारा, नेक्स्ट 2 हो गया क्लियर। दोस्तों यदि काव्य में दोहा या चौपाई या सोरठा के चरणों के अंत में भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, पूर्ण विराम हो गया, एक खड़ी पाई। प्राण जाए पर वचन न जाए। अब दोस्तों हमने ये 2 खड़ी पाई क्यों लगाई है, क्योंकि ये क्या हमारे चौपाई, तो इसकी ये खत्म नहीं हुआ तो हमने इसमें क्या लगा दिया, 2 खड़ी पाई लगा दिया। तो आपको समझ में आया। अब दोस्तों यदि अधिकतर लड़के मेरे पूछते हैं और जब वो उच्चारण करते हैं तो वो किसका प्रयोग करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा देखिए हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग हमेशा खड़ी पाई के रूप में करते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी मराठी में पूर्ण विराम का प्रयोग दोस्तों हम डॉट लगा देते। क्या लगा देते हैं, डॉट। जैसे राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, तो डॉट लगा दिया। तो दोस्तों अंग्रेजी वाक्य होते, वो वर्ड होते हैं, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, डॉट का। और हिंदी में जैसे राम अच्छा लड़का है, तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, खड़ी पाई का। कई लड़के डॉट लगाते हैं हिंदी में, वो बिल्कुल गलत है। सिर्फ डॉट अंग्रेजी और मराठी में प्रयोग किया जाता है। जितने भी हिंदी के स्टूडेंट हैं वे बिल्कुल लास्ट में डॉट नहीं लगाए, क्योंकि डॉट बिल्कुल गलत माना जाता है, बिल्कुल गलत है। हिंदी में हम क्या लगाएंगे, खड़ी पाई। वाक्य की समाप्ति पर हिंदी में खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, और अंग्रेजी और मराठी में डॉट लगाते। क्या लगाते, डॉट। जैसे मैंने डॉट लगाया, राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, तो ये क्या है, इसमें हम खड़ी पाई नहीं लगा सकते, इसमें ऐसे नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। और यहाँ क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। तो बिल्कुल आज का हमारा ये पूर्ण विराम का टॉपिक था, जो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा, मेरे को विश्वास है। और आज से हम पूर्ण विराम पर क्या लगाएंगे, पाई ही का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसी क्लासें मैं आपको डेली लाता रहूंगा। और आज तक जो भी पढ़ाया है मैंने उसकी आप प्रैक्टिस करें। हर एग्जाम में राजस्थान में ये 2-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं पूर्ण विराम का। और आज के लिए धन्यवाद।